हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नए नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी होगी, उसको हमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, वॉइस वगैरह सब देख लेना भैया, आप लोग चेक कर लेना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। सही है वॉइस? ठीक। एग्जाम्पल नंबर, चलिए फर्स्ट देखिए, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई होगी, उसको हमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पढ़ लीजिए क्या कहा इन्होंने। लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वेक्टर स्पेस V2F डिफाइंड बाई। तो टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइन। ठीक है, टी क्या दे रखी, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट कैपिटल टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन on the vector space, on the vector space V2F। देखिए डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई किससे डिफाइन किया गया है इसको? टी ए जीरो ए बी, टी ए बी इज इक्वल टू क्या से रिप्रेजेंट किया इन्होंने? ए जीरो से। राइट अ मैट्रिक्स ऑफ टी, क्या लिखना हमें? एक मैट्रिक्स लिखना। ठीक है, रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस V2F। तो कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस मान लीजिए, लेट बी मान लीजिए। चलिए बी इज इक्वल टू, इसके अंदर अल्फा 1 मान लीजिए और क्या मान लीजिए? अल्फा 2। बी क्या है? ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। ठीक है, प्रणाम। हाँ, सीधा एग्जाम्पल, और कुछ है भी नहीं इसमें, सीधा एग्जाम्पल ही करना है इसमें। ठीक है भाई, जो चीज़ें हैं तो वही करनी पड़ेंगी। सीधा ही एग्जाम्पल आ गया तो मैं क्या करूँ इसमें। ठीक है, बी द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, बी द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस मान लिया ही हमने। और किसके लिए मान लिया? V2F के लिए मान लिया। देन जब ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है तो ये बताइए अल्फा 1 क्या रहा होगा? 1 0। अल्फा 2 क्या रहा होगा? 0 1। तो ये मान लिया 3/3 का होता तो 3/3 का भी आप मान सकते थे। 3/3 में अल्फा 1 अल्फा 2 और क्या लेने पड़ते? अल्फा 3 लेने पड़ते। अल्फा 1 क्या लेना पड़ता? 1 0 0, अल्फा 2 0 1 0, अल्फा 3 0 0 1। निकालना क्या, जरा ये पढ़ लीजिए। राइट द मैट्रिक्स निकालना, टी का निकालना, इस बेसिस के लिए निकालना। तो चलिए इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी टी अल्फा 1 की। वी हैव क्या निकाल लेंगे? टी अल्फा 1। अल्फा 1 का मान बताना ऊपर से 1 0, इसकी वैल्यू बोलना। इससे बाय डेफिनेशन ऑफ टी से ए ऐसी रहेगा, 1 क्या आएगा? 0 आएगा। और इसको हम लिख क्या सकते हैं? 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 0। ठीक है, ये किससे किया हमने? बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ किससे किया? ये टी से किया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2, इतना करिए। ऐसे टी अल्फा 2 को लिख देंगे और टी बी को इसका रिलेटिव ऑर्डर बेसिस मान मैट्रिक्स मान लेंगे। मैट्रिक्स ऑफ टी,
टीबी से डिनोट करते हैं उसको, पहले इतना कर लेंगे। चलिए एक बार और बताऊंगा, इस तरह के भी और भी एग्जाम्पल बताऊंगा। चलो पहले एक बार और बता देता हूँ। हो तो गया ये सबका। देखिए होता क्या है इसमें, असल में क्या होता है जरा एक बार देखना। आदित्य देखना भैया इधर। टी क्या है, कोई भी एक लीनियर ट्रांसमिशन दे रखी है, ठीक है, ऑन वेक्टर स्पेस V2F और डिफाइन किससे किया गया, टी ए बी बराबर क्या, A0। तो ये डेफिनेशन किसकी दे रखी इन्होंने, टी की दे रखी है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इसका मैट्रिक्स निकालना। मैट्रिक्स यानी कि टी बी होता है ये। अब ये टी बी होता क्या है, यहाँ तो आएगा A1 A2 और यहाँ पे क्या आएगा B1 B2। अब ये A1 A2 क्या है और B1 B2 क्या है। जैसे मैं पहले टी अल्फा 1 निकाल लूंगा, टी अल्फा 1 बराबर अल्फा 1 का मैंने मान रख दिया कितना, 10। अभी ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस की बात करी उसने, पहले तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस समझ लीजिए। यदि V3R होता, यदि या V3F होता, V3 क्या होता, R या F होता, तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस तुम्हें मालूम नहीं थी क्या, ये होती थी क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। यहाँ ऑर्डर पेयर दे रखी है इसके अंदर, क्योंकि सेट क्या दे रखा है उन्होंने, V2F। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस हमें क्या लेनी पड़ेगी, 1 0 0 1 लेनी पड़ेगी। किसके लिए लेनी पड़ेगी, ये V2R के लिए। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। ये हमारा मान किसका है, अल्फा 1 का, और ये किसका है, अल्फा 2 का। तो चलिए इसमें अल्फा 1 हो गया, तो हमें किसका मान निकालना, टी अल्फा 1। टी अल्फा 1 बराबर किसके, T10, और T10 किसके बराबर आ गया, 10 के। तो जो भी आया इसको उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना। लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ सीधा ही सीधा बन रहा, इसमें 1 से गुना करो, इसमें किससे गुना करो, 0 से, ये अपने पास से गुना करी। ठीक है भैया, गुना करके ये देखो तुम इसी के बराबर रहेगा नहीं रहेगा, भैया 1 के अंदर गुना करो, जोड़ जाड़ के देखो तो यही आएगा। तो स्टैंडर्ड और बेसिस के लिए तो डायरेक्ट निकाल देते हैं ऐसे ही। अभी किसका मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा किसका मान आ गया, A1 का, और ये किसका आ गया, A2 का। इसका मतलब फर्स्ट रो आ गई हमारी 1 और 0। अब टी अल्फा 2 निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब टी अल्फा 2 की। अभी और भी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। टी अल्फा 2, अल्फा 2 का मान बताओ, 0 1। तो बताइए इसे क्या लिख सकते हैं, 0 1 डेफिनेशन ऑफ टी से बताना, 0 0 आ जाएगा शायद। क्यों आ जाएगा, क्योंकि टी ए बी किसके बराबर था, ये तो सेम यही बाद वाला 0, ए की जगह कौन है 0, ए तो यही आएगा, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, किससे किया ये हमने, बाई डेफिनेशन ऑफ टी से किया ये हमने, ठीक है। तो इसको उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0, और प्लस लिख सकते हैं इसको 1 0 0 1 था क्या, देखना क्या था
भाई आ क्या गया ये टी जीरो जीरो, अच्छा जीरो ही आएगा शायद, अच्छा वन की गुना करूँगा तो वन आ जाएगा, पर जीरो ही चाहिए तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब इसका टीवी निकालना, टीवी टीवी है क्या ये, दी मैट्रिक्स ऑफ टी, दी मैट्रिक्स ऑफ किसका निकालना हमें, टी का निकालना। दी मैट्रिक्स ऑफ टी किसके लिए निकालना, रिलेटिव, ठीक है, दी मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू ऑर्डर बेसिस के लिए निकालना। तो इसे डिनोट किससे करेंगे, टी बी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे भैया, टी बी। तो पहले तो कितना आ गया, वन जीरो, दूसरा कितना आया, जीरो जीरो, तो ये टी बी निकल गया। अभी और निकालूंगा और एग्जाम्पल करूंगा, आपकी बार आएगा, थोड़ा पहले से चलो नोट कर लो तुम, और एग्जाम्पल करता हूं मैं इस तरह का। अभी बंद कर लेना है कोई, टी अल्फा टू में, टी अल्फा टू में भैया ये टी अल्फा टू का मान रख दिया। आदित्य देखना भैया एक बार, जीरो वन हो गया है ना, और ये जीरो जीरो कैसे आया, डेफिनेशन ऑफ टी से आया, क्योंकि पहले वाला ए जीरो आना, मतलब ए की जगह कौन है जीरो, दूसरा जीरो आना ही आना, डेफिनेशन में क्या रखा। और इसका जो दोनों अल्फा वन अल्फा टू थे, सॉरी अच्छा ये सही कहा इन्होंने, वन जीरो आएगा। वन जीरो क्यों आएगा, क्योंकि पहले वाला क्या होना चाहिए अल्फा वन, तो ये क्या आ गया भैया जीरो अल्फा वन प्लस कितना जीरो अल्फा टू आ गया। ठीक है, ये सही कहा इन्होंने, निशु ने बताया शायद ये, ठीक है, हाँ वन जीरो होगा, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से ये आ गया। चलिए और करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर थर्ड कर देता हूँ। हो गया, एग्जाम्पल थर्ड देखना इसके बाद। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी ऑन V3 are defined as TABC, TABC किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, शिवम बोलो, 2B प्लस सी, आगे बोलो A माइनस 4B कॉमा 3A। ठीक है, अब ये बता दीजिए ऑर्डर बेसिस क्या दे रखा है इन्होंने, B बराबर क्या दे रखा, 1 0 0, फिर बोलो, ठीक है, 0 1 0, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस दे रखी तीन के लिए, 0 0 कितना 1 दे रखा। तो हमें टीबी निकालना, तो टीबी निकालना तो पहले टी अल्फा वन निकाल लेंगे। तो एक मिनट यहाँ को देखना, टी अल्फा वन कितना, मतलब
100 सेवांग बताओ कितना आएगा। 2b, b का मान कितना 0, c का मान, a का मान 1, -4 0 3 1, एक का 1, सही है। कितना आ गया बताना, ये 0 हो गया, 1 ही आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये तो किससे किया हमने बाई डेफिनेशन ऑफ, किससे किया, टी से किया। इसको बताना क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 0 0, फिर दूसरा 1 इंटू 0 1 0, फिर 3 इंटू, बात कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम आ गई, ये जो टीबी की फर्स्ट कॉलम क्या आ गई 1, वो 0 1 3। दूसरा निकाल लो, दूसरा किसका मान निकाल लेंगे, टी। चलिए बताइए, ए का मान रखो इसमें, अच्छा पहले 2 ही आ गया, चलो हाँ 2 2 प्लस 0 सही है, ए का मान 0 -4 इंटू 1, ठीक है, 3a 0 ही हो जाएगा। तो कितना आ गए 2 -4 0। तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 1 0 0 -4 इंटू, हाँ अब ऐसे क्या निकालना, टी अल्फा 3 की वैल्यू निकालनी, निकाल लो। ठीक है, अल्फा 3 के लिए निकालिए, अल्फा 3 की वैल्यू निकाल लो, टी अल्फा 3, अच्छा भैया एक बार देख लेना भैया, है नहीं, अच्छा बंद कर दो, हाँ इसका पासवर्ड है, चलो एक मिनट ये क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा भैया अभी वाईफाई ये ठीक करा लूँ। चलो ये क्लास मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी, ठीक है, चलो मैं इसे ठीक ही करा लेता हूँ पहले। होम के नाम से, हाँ होम के नाम से है।